मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, एक ऐसी राइवलरी जो कि 140 ऑलमोस्ट 140 ईयर से चलती हुई आ रही है। आई नो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, तुम इसमें बिलीव नहीं करोगे, बट इट इज़ ट्रू भाई, इट इज़ लिटरली ट्रू। तुम जाके भले सर्च कर सकते हो, राइट। 1885 से ये राइवलरी चल रही है, ये डार्बी, ये मैनचेस्टर डार्बी चल रही है, राइट। एंड अब 2025 में भी मतलब ऑलमोस्ट 140 ईयर्स से ये राइवलरी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी चल रही है, राइट। अगर तुम देखो तो मतलब ये बहुत क्लासिक और बहुत एक पॉपुलर और बहुत फेमस राइवलरी है इन फुटबॉल हिस्ट्री, राइट, in which the red side of Manchester faces the blue side of Manchester, and अभी भी वही होने वाला है, the red side of Manchester versus the blue side of Manchester in Ittihad. Yes, I'm talking about Manchester United versus Manchester City. Come on भाई। तो आज भाई हम लोग प्रीव्यू करने वाले हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का। तुमने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, राइट। एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड इस चैनल को भाई फुल सपोर्ट दिखाओ, बिकॉज हम लोग इस चैनल पे भाई फुटबॉल के बारे में बहुत बातें करते हैं, स्पेशली अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो इफ़ यू आर अ फुटबॉल फैन, स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, सो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना भाई कमेंट्स में, राइट। तो लेट्स टॉक भाई, लेट्स डिस्कस अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई मैन सिटी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैन सिटी भाई, मैन सिटी ने ये सीज़न जब स्टार्ट किया था, तो मैन सिटी की इस सीज़न की जो 2025-2026 के सीज़न की इतनी अच्छी स्टार्टिंग नहीं हुई, राइट। उन्होंने अपना वुल्फ से पहले मैच जीता था 4-0, राइट। हमें पता है, हम सबको पता है कि 4-0 मैन सिटी ने अपना वुल्फ से डोमिनेट करके मैच जीता, राइट। बट फिर क्या हुआ भाई, फिर उन्होंने बैक टू बैक 2 लॉसेस फेस करनी पड़ी उनको। तो सबसे पहले इत्तेहाद पे उन्होंने टॉटनम से 2-0 हारा, देन अगर तुम देखो उन्होंने ब्राइटन से 2-1 हारा विद द लास्ट मिनट गोल, राइट। तो मैन सिटी की इतनी अच्छी स्टार्टिंग नहीं हुई इस सीज़न की एज एक्सपेक्टेड। हाउएवर मैनचेस्टर यूनाइटेड की आई थिंक सही स्टार्टिंग हुई है, इट्स ओके स्टार्टिंग नहीं बोलूँगा, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है, राइट। बिकॉज अगर तुम देखो तो हमने आर्सेनल से एक मैच खेला जिसमें हम 1-0 हारे, बट हमने उस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, हमने काफ़ी डोमिनेट किया उस मैच को, राइट। अपने ही होम पे हमने काफ़ी अच्छा डोमिनेट किया, काफ़ी अच्छा खेला। देन हमने सेकंड मैच अब अगेंस्ट फलहम 1-1 ड्रॉ किया, 1-1 ड्रॉ निकाला, बट आई थिंक द परफॉर्मेंस वॉज, आई थिंक उस टाइम पे द परफॉर्मेंस वॉज पथेटिक। आई मीन अगर मैं फलम वाले मैच की देखूँ तो परफॉर्मेंस आई थिंक थोड़ी डाउन लगी मुझे उस वाले मैच में, फलम वाले मैच में, राइट। एंड प्लेयर्स का वो जो पैशन, एक जज्बा वगैरह होता है जो, राइट, एंड कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा उस वाले मैच में, राइट। एंड देन अगर तुम देखो हमने लास्ट मैच जस्ट बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक, जो हमारा लास्ट मैच हुआ है अभी भी प्रीमियर लीग में, मतलब बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक, वो था बर्नली के साथ। उसमें हमने भाई 3-2 जीता है, थैंक्स टू दैट ब्रूनो फर्नांडिस लेट पेनल्टी, राइट। स्टॉपेज टाइम की वो पेनल्टी थी, स्टॉपेज टाइम टाइप की वो गोल था, राइट। तो 3-2 हमने उस मैच में भी देखा। उस मैच में आई थिंक आई वॉज हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, बट नॉट द स्कोर लाइन। मतलब 2 गोल हमने खाए थे ब्राइटन से, हमारे थोड़ी डिफेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, राइट। अब आते हैं भाई इंजरीज पे। दोनों टीम्स की भाई बहुत टफ इंजरीज हैं, इंजरीज में बहुत दोनों टीम्स लैग कर रही हैं, मतलब ज़्यादा सिटी आई थिंक लैग कर रही है। अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड की इंजरीज देखो तो मैथ्यूस कूनिया इंजर्ड है, राइट, मेसन माउंट इंजर्ड, जो कि ये दोनों बहुत क्रूशल प्लेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे हमारे लिए। देन तुम देखो अगर डिएगो डैलोट भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कह सकते हो तुम हमारे लिए अभी के टाइम पे, तो वो भी इंजर्ड है। एंड अगर तुम देखो बाकी बाकी इतने ज़्यादा लिसांड्रो मार्टिनेज इंजर्ड है, वो मतलब वो तो बहुत देर से आएंगे, बहुत बाद में, अक्टूबर में शायद, राइट। सिटी की अगर मैं बात करूँ, सिटी की भाई इंजरीज बहुत ज़्यादा हैं। तुम देखो उमर मारमूश इंजर्ड हो चुके हैं, राइट, वन ऑफ द मोस्ट अटैक के उनके 2 प्लेयर एक्चुअली, उमर मारमूश और चरकी, उनकी नई साइनिंग, वो इंजर्ड है। अल नौरी उनकी नई साइनिंग अगेन, वो भी इंजर्ड है, फ्रॉम वुल्फ जो आए थे वो भी इंजर्ड है। अगर तुम देखो तो रॉड्री उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द सिटी हिस्ट्री, वो भी इंजर्ड हो चुके हैं भाई। एंड अगर तुम देखो और जॉन स्टोन्स वगैरह भी, ये लोग भी इंजर्ड हैं, राइट। एंड उनके अगर गोल कीपिंग डिपार्टमेंट में, गोल कीपिंग पोजिशन पे अगर तुम देखो तो डोनारूमा उन्होंने अभी साइन किया, एंड जेम्स ट्रैफर्ड उन्होंने अभी साइन किया है, राइट, विच इज़ आई थिंक अभी वो इंटीग्रेट टीम में नहीं हुए। इंटीग्रेट मतलब तुम्हें पता ही होगा, मतलब टीम में अंदर आए नहीं है अभी, वो सही से टीम में फिट नहीं हुए एक्चुअली, राइट। तो उन दोनों को टीम में फिट होने में और प्रीमियर लीग में फिट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये आई थिंक यूनाइटेड के पास थोड़ा सा एडवांटेज है, बिकॉज सिटी कॉन्फिडेंट नहीं है, राइट। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड, मुझे पता है यूनाइटेड भी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होगी, बट आई थिंक यूनाइटेड के पास उतना तो कॉन्फिडेंस होगा कि भाई यस वी कैन डू इट। एंड इत्तेहाद पे हमने लास्ट सीजन, अगर मैं मैचेस का रिकॉर्ड की बात करूँ तो लास्ट सीजन हमने 2 मैचेस खेले हैं मैन सिटी के साथ,
राइट, अगर तुम देखो तो। एंड पहला मैच जो हमने खेला उनके साथ इत्तेहाद पे, रूबेन एमोरम ने एक्चुअली लास्ट सीजन 3 मैचेस खेले हैं सिटी के साथ, जिसमें से उन्होंने फर्स्ट मैच स्पोर्टिंग के साथ खेला था, जो कि हम काउंट नहीं कर रहे बिकॉज स्पोर्टिंग में डिफरेंट प्लेयर्स हैं, सब कुछ एक्चुअली माहौल डिफरेंट है, तो एक्चुअली मैं उसको काउंट नहीं करूँगा इतना। राइट, रूबेन एमोरिम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैनेज करते हुए सिटी के साथ 2 मैचेस खेले हैं। राइट, फर्स्ट मैच में भाई हम लोग 2-1 हम लोग जीते थे, यूनाइटेड जीती थी। स्टॉपेज टाइम में हर अमार डियर ने ऑसम गोल मारा था भाई वो। राइट, सरप्राइज गोल था वो हमारे लिए, और उसमें हमने विक्ट्री हासिल की थी। एंड देन सेकंड मैच जो था उसमें दोनों टीम्स ने अच्छा खेला, आई थिंक सही खेला, एंड एक दूसरे को गोल स्कोर करने नहीं दिया, तो उस मैच में हमने 0-0 ड्रॉ किया। राइट, ये हमने 2 मैचेस खेले हैं प्रीमियर लीग में लास्ट सीजन मैन सिटी के साथ। राइट, तो आई थिंक अगर हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए मैन अगेन आई मीन एज कम्पेयर टू मैन सिटी। राइट, मैन सिटी के देखो फॉर्म अच्छी है अभी भी, अटैक अच्छी है उनकी, अर्लिंग हालैंड उनके पास मौजूद हैं, एंड अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास भी, बट आई थिंक वी शुड बी मोर कॉन्फिडेंट देन देम। राइट, अब आते हैं भाई अपनी प्रेडिक्टेड लाइनअप पे, दैट मेरी प्रेडिक्टेड लाइनअप क्या है। सो मेरी प्रेडिक्टेड लाइनअप ये है भाई, गोल पे मैं रखना चाहूँगा, गोल कीपिंग पे अल्ताई बियंदीर, बिकॉज देखो मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में रीज़न बताया था दैट सेने लेमंस अभी अभी आया है, एंड सिटी में वो अभी अभी आकर अब उसका डेब्यूट मैच होगा अभी, एंड सिटी के अगेंस्ट अगर हमने उसे उतार दिया डेब्यूट के लिए अपने, तो आई थिंक उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, एंड वो बंदा प्रेशर में आके हो सकता है कुछ भी कर दे, एंड उसका हो सकता है कि यूनाइटेड के लिए वो वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस हो जाए वो। राइट, सनी लेमंस के लिए। तो आई थिंक बियंदीर ज़्यादा एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग में। राइट, बियंदीर हमारे लिए 3 मैचेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है प्रीमियर लीग में, तो आई थिंक बियंदीर के साथ जाना अच्छा होगा। एंड रूबेन एमोरम ने बाय द वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दिया कि भाई अल्ताई बियंदीर विल स्टार्ट अगेंस्ट मैन सिटी। राइट, देन बैक 3 भाई अगेन मैं 3-4-2-1 की फॉर्मेशन के साथ जा रहा हूँ। राइट, बिकॉज रूबेन एमोरम पिछले 3 आई थिंक मैचेस के साथ इसी फॉर्मेशन के साथ गए हैं। राइट, देन डिफेंस पे अगर तुम देखो मैं जाऊँगा ल्यूक शॉ, डीलेट और लेनी यूरो के साथ, बिकॉज दे आर गुड भाई, दे आर गुड इनफ कि वो सिटी के अगेंस्ट खेल सकें, दे आर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड। राइट, एंड तुम देखो रूबेन एमोरम ने लास्ट 3 मैचेस में इनको ही उतारा है एज ए डिफेंस लाइन पे। देन मिडफील्ड की अगर मैं बात करूँ भाई, बिकॉज डेलोट इंजर्ड है, तो राइट विंग बैक पे आई विल स्टार्ट मजरावी, एंड लेफ्ट विंग बैक पे आई विल स्टार्ट पैट्रिक डोरगो, एंड राइट विंग बैक पे आई विल स्टार्ट मजरावी, बिकॉज डेगो डेलोट इंजर्ड है। राइट, देन तुम देखोगे 2 मिडफील्डर्स अगर तुम बात करो तो ब्रूनो फर्नांडिस ऑब्वियस है भाई, लिटरली ऑब्वियस है ब्रूनो फर्नांडिस को उतारना। राइट, एंड कैसेमीरो आई विल स्टार्ट कैसेमीरो, बिकॉज मेसन माउंट इंजर्ड है, कुनिया भी इंजर्ड है, तो आई थिंक कैसेमीरो यहाँ पर सही रहेगा। देन अगर देखो मैंने 2 जो हमारे विंगर्स रखे हैं वो रखे हैं मैंने ब्रायन म्बूमो एंड अमार डियालो, बिकॉज अगर तुम देखो हमारा बर्नली वाला मैच, तो आई थिंक दे प्लेड वेरी वेल, एक दूसरे को वो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी कर रहे थे, पासेस और रन्स जो निकाल रहे थे वो। राइट, उनके बॉक्स में जाके बर्नली के बॉक्स में जाके वो काफ़ी अच्छे निकाल रहे थे, तो आई थिंक एम्बूमो एंड अमाद विल बी द स्टार्टर एट द विंग्स। राइट, एंड देन अटैकर ऑब्वियसली आई वुड प्रेफर शेशको भाई, ऑब्वियसली शेशको को इस मैच में स्टार्ट करना है, बिकॉज पिछले हमारे तो 3 मैचेस हुए हैं प्रीमियर लीग में, एक भी मैच में शेशको को स्टार्ट नहीं मिला। राइट, हॉयलैंड चले गए हैं, जेक्जी हमारे पास हैं और शेशको हैं, तो पिछले 3 मैचेस में थे शेशको को स्टार्ट नहीं मिला, इवन दो वो खेले हैं बट स्टार्ट नहीं मिला, तो इस मैच में आई थिंक शेशको से डेफिनेटली स्टार्ट। राइट, सो ये थी भाई मेरी प्रेडिक्टेड लाइनअप। तुम अपनी प्रेडिक्टेड लाइनअप कमेंट्स में भाई ज़रूर बताना, बिकॉज मैं तुम्हारे हर एक के कमेंट पढ़ता हूँ। राइट, एंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भाई हमारे कमेंट। सो अपनी प्रेडिक्टेड लाइन भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। एंड देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो देखो ये मैच हमारे लिए देखो रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर मैन सिटी के लिए ये मैच बात करूँ मैन सिटी के पर्सपेक्टिव से, सो अगर मैन सिटी रिपोर्ट्स बता रही हैं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर मैन सिटी अपना ये वाला मैच हार गई, राइट, तो मैन सिटी विल बी आउट ऑफ द टाइटल रेस, समझ रहे हो तुम। और अगर हम ड्रॉ कर लिया, आई थिंक ड्रॉ विल बी ऑल्सो अ गुड रिजल्ट फॉर अस, बिकॉज सामने मैन सिटी है और इत्तेहाद पे हम मैन सिटी को खेल रहे हैं उनके ही होम पे। सो आई थिंक अगर हम ड्रॉ भी कर लें तो आई थिंक इट विल बी अ गुड रिजल्ट फॉर अस, एंड अगर हम जीते तो भाई इट विल बी अ ब्रिलियंट रिजल्ट फॉर अस। राइट, एंड मैं प्रिडिक्शन नहीं दे रहा, मैं स्कोर लाइन की प्रिडिक्शन नहीं दे रहा कि भाई ये इतने 3-1 4-1, मैं वो प्रिडिक्शन नहीं दे रहा, वो तुम्हारा काम है भाई, तुम कमेंट्स में मुझे प्रिडिक्शन ज़रूर बताना कि भाई तुम्हारी स्कोर लाइन से क्या प्रिडिक्शन है। राइट, एंड ओवरऑल अगर मैं भाई लास्ट में बात करूँ ये भी कैसा मैच गुजरने वाला है, सो आई थिंक इट विल बी अ डिफिकल्ट मैच, अ क्रूशियल मैच फॉर बोथ द टीम्स। राइट, दोनों ही टीम्स को वो पॉइंट्स चाहिए। राइट, मैन सिटी को तो भाई कैसे भी करके 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे। राइट,
सो बोथ टीम्स विल बी रेडी टू बीट ईच अदर, टू डोमिनेट ईच अदर। रूबेन अमोरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी है, पेप गार्डियोला की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी है, एंड दिस मैच विल बी थ्रिलर भाई, लिटरली एब्सोल्युटली सिनेमा भाई। तुम देखो रूबेन अमोरिम वर्सेस पेप गार्डियोला, तुम देखो शेस्को वर्सेस एर्लिंग हालैंड, तुम दो भी देख लो भाई, तुम्हें जो भी देखना है तुम देखो। एंड बस भाई आज की वीडियो इतनी थी। आई होप सो रियली एंजॉयड द वीडियो। इफ एंजॉयड सो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मैच। तो या आज की वीडियो इतनी थी भाई, होप्स यू एंजॉयड। प्लीज़ भाई कमेंट्स में ज़रूर अपने जो भी मैंने पूछा इस वीडियो में अपने थॉट्स ज़रूर बताना इस मैच के ऊपर, एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।